अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से एक और अहम खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो खबर क्या है आज आइए इस वीडियो में सुनेंगे कमरान भाई की जुबानी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट में तो पहुँच चुका है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को वहाँ से भी रिहाई मिलेगी या नहीं, आज आइए इस वीडियो में सुनते हैं कमरान भाई की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आप तमाम लोगों का हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया पर खैर मकदम है। आप तमाम लोग लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं और मैं अभी व्हाट्सअप चेक कर रहा था। कल के लाइव के बाद मुझे लगता है कि कम से कम 200 लोगों ने मुझे मैसेज किया है और मैंने कुछ लोगों का रिप्लाई किया है, लेकिन कुछ लोग बचे हुए हैं। मैं इंशाल्लाह तमाम लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और इसी वजह से मैं लगातार आप लोगों के बीच जो है वो मौजूद नहीं हो पा रहा हूँ। खैर, अभी बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले को लेकर के। लगातार उनको लेकर के अपडेट के लिए जो है तमाम वीडियो पर कमेंट से लेकर के मैसेजेज आ रहे हैं। मैंने आप तमाम लोगों को पहले बताया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला जो है वो अदालत में है और आज की तारीख़ में कुछ अहम फैसले जो हैं उनको लेकर के आ सकते हैं, उनकी रिहाई को लेकर के आ सकते हैं। लेकिन सीधे लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो आज उनकी रिहाई को लेकर के कोई भी खबर उनके फेवर में नहीं आई है, यानी कि उनकी रिहाई हो सकेगी। आज की तारीख़ में ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई। अदालत ने आज कोई फ़ैसला नहीं दिया। उनको लेकर के जो मामलात हैं वो अभी आगे कुछ और वक्त लगेंगे। अदालत में उनका जो मामला है, जो उच्च न्यायालय में उनका मामला है, वहाँ अभी लगभग 3 सप्ताह जो है वो और लगेगा उनके मामले में सुनवाई में। यानी कि आज जो मामला था उसमें सीधे तौर पर जज ने जो बातें कही है वो इस तरह से है कि अभी इस मामले में जो दोनों पक्ष है उन दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं अदालत जो है वो सुनना चाहती है और इस पूरे मामले पर जो नोटिस है, रिटर्नेबल नोटिस करके होता है, इस तरह का एक मामला सामने आया है। मैं बहुत ज़्यादा आपको इस मामले में जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो मामला है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, ये मामला अभी अदालत में है और उच्च न्यायालय में ये मामला है। ये बातें सोशल मीडिया पर अब आम हो चुका है और कई सारे जगहों से आप तमाम लोगों को ये अपडेट मिली भी होगी। हालांकि हमने शुरुआती वक्त में ये अपडेट आप लोगों तक नहीं पहुंचाई, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा। लेकिन अभी उनका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत में इन मामलों को लेकर के आज एक बड़ा फैसला आना था। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जो रिपोर्ट मेरे सामने आई है, जो मैं जानता हूँ, वो ये कि इनके मामले में अभी आपको 3 हफ्ते जो हैं वो और लगेंगे। मतलब अगर मैं समझाऊँ आपको तो सीधे तौर पर आप ये बात समझ लीजिए कि इस महीने, यानी कि ये जो महीना चल रहा है सितंबर में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई को लेकर के किसी भी खबर के आने की इम्कानात नहीं है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सितंबर में रिहा हो पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं बनती है और कोई भी रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। अगली जो सुनवाई होगी उस मामले में मुमकिन है कि फिर आगे कुछ बहस हो या फिर कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों की बात जो है वो एक तरह से सामने आई है कि इस पूरे मामले में जो बातें एग्जैक्टली जो सामने आ रही है वो यही कि आगे अभी इस पूरे मामले में अदालत ने सीधे तौर पर यही बात कही है कि भैया दोनों पक्षों को हम जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद जो फैसला हो सकता है वो गालिबन वो सुनाएंगे और वो फैसला मुमकिन है कि मुफ्ती साहब के फेवर में भी हो और या नहीं भी हो। हेबस कॉर्पस का ये मामला है और नोटिस रिटर्नेबल सीधे तौर पर इस मामले में बातें एक सामने आ रही है। ये अदालती कार्रवाई है, अदालती बातें हैं, लेकिन ये तय है कि ये जो महीना है सितंबर का, यानी कि जो सितंबर महीना चल रहा है और सितंबर महीना गालिबन मेरे ख्याल से 30 तारीख का महीना होता है, तो 30 तारीख तक इनकी रिहाई को लेकर के कोई बातें जो है वो सामने नहीं आने वाली है। आगे अक्टूबर का महीना चलेगा तो 1 अक्टूबर तक या इसके आसपास जो है इस मामले में समझिए कि इस महीने नहीं, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में फिर इस पूरे मामले पर जो है वो अदालत में बातें होंगी, अदालत में कार्रवाइयाँ होंगी और सीधे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक नई तारीख जो है वो दी गई है। इसमें दोनों ही पक्ष की दलीलों को
एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनना चाहेगा और फिर उसी के तौर तरीके पर जो है इस मामले में रिहाई दी जा सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। बाकी इस पूरे मामले में और जो डिटेल मुझे खबर मिलेगी या इस खबर में कोई तब्दीली अगर मुझे लगेगी आने वाले वक्त में कुछ होती है, यानी कि कुछ अपडेट में चेंजिंग आता है, तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो तारीख मैं बता रहा हूँ अभी इस महीने में, ये टेंटेटिव है और इसका मतलब ये होता है कि अभी ये तारीख है, मुमकिन है कि इसमें तब्दीलियाँ आ जाए, कुछ आगे पीछे हो जाए, तो वो ऐसा कुछ होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप तमाम लोगों से मेरी एक छोटी सी अपील है और ये अपील काफ़ी ज़रूरी है। मैंने एक चैनल देखा है कल और मैं उसका नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, कोई ऑफिशियल करके है, कोई एक नाम है और वो ऑफिशियल किसी साहब ने मुझे भेजा भी था। मैंने देखा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में बहुत उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी खबर, मतलब बग़ैर सिर पैर के खबर, जिस खबर का उनसे कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती उनकी तस्वीर, उनको लेकर के बातें, बेफजूल की बातें। प्लीज़ आपसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे चैनल को रिपोर्ट कीजिए, पहले कमेंट कर दीजिए कि भैया गलत करना बंद कीजिए, मिसयूज़ करना बंद कीजिए तस्वीरों को, बेवजह की तस्वीर मत लगाइए। जहाँ योगी जी का कोई मामला नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती उनको मत लाइए, जहाँ मुफ्ती साहब का मामला नहीं है वहाँ मुफ्ती साहब को मत लाइए। मुफ्ती सलमान अज़हरी का मामला अभी ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया पर मैं चेक कर रहा था, ट्विटर में देख रहा था, बहुत सारे लोग उनके बारे में लिख रहे हैं। लोग सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि नीतीश राणा अभी महाराष्ट्र में धमकी देता है मुसलमानों को कि मस्जिद में घुस घुस करके मारेंगे। वहीं हमारे मुफ्ती सलमान साहब हैं जिन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में अपनी बात रखी, एक शेर पढ़ा था, वो मामला इतना बड़ा बन गया तो उनके ऊपर कई सारे चार्जेस लग गए, कई सारी चीज़ें हुई, कई सारी बातें सामने आई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के आरोप लगा दिए, तो वो जेल में कैद हैं और अभी मुसलसल वो जेल में रहेंगे। तो आप तमाम लोग दुआ कीजिए। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर लिखने से, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बात लिखने से, लिखना अच्छी बात है, आप उनके लिए लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें याद करते हैं, लेकिन बेवजह के जो वीडियोज़ बन रहे हैं उन पर जो है रोक लगाने की ज़रूरत है। और जो भी क्रिएटर मेरी वीडियो को साझा कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ या तो आप कोई सीधे तौर पर उठा करके वीडियो अपलोड कर दे रहे हो तो ठीक है, करिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो गलत थंबनेल मत लगाइए, कोई उल्टी सीधी बात मत लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे मजबूरन जो है वो आपके ऊपर स्ट्राइक भेजना होगा, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को साझा कीजिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप दुआ कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो उनकी रिहाई ज़रूर होगी और जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो ये आज के लिए एक ख़ास अपडेट था जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। उनका मामला अदालत में है, अभी अदालत में कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी, वक्त के साथ साथ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चूँकि आप तमाम लोगों तक, वैसे तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये भी अपडेट अभी पहुँचाऊँ, लेकिन बहुत सारे लोग वाकई आप परेशान हो जाते हैं और बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं